जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लीव फेयर्स कंसेशन रहता है, मेडिकल एक्सपेंसेस रहते हैं, आई रिफ्रैक्शन रहता है, एजुकेशन अलाउंसेस रहते हैं, नॉलेज अपडेशन रहता है, ब्रीफ केस कन्वेंस अलाउंस रहता है, हाउस क्लीनिंग अलाउंस रहता है, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम रहती है, स्कीम ऑफ परचेसिंग कंप्यूटर के लिए आपको पैसा दिया जाता है, सब्सिडी लंच फैसिलिटी आपको दी जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ऑफिसर पेड में जो दिए जाते हैं वो सभी बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल है। तो एक तरह से पैसे की ये बरसात कर रहा है। ठीक है, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट डोंट माइंड इट। काफ़ी नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो ये खबर सुन के अच्छे हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आपके पास ये जो एग्ज़ाम आया है दोस्तों, ये सभी के लिए आया है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में है, अगर आपके पास कोई सी भी डिग्री है, लेट सपोज आपके पास अगर एमए की भी इवन डिग्री है, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास लॉ में डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका एमसीए किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर एमएससी किया हुआ है दोस्तों तो भी आप एलिजिबल है। बीटेक किया हुआ है, वो भी किसी भी स्ट्रीम में दोस्तों, कहीं से भी किया हुआ है, सीएस से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका एमटेक किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, कोई सी भी आपके पास डिग्री है दोस्तों, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही सीरियस न्यूज़ है ये और बहुत ही ऑफिशियल सोर्सेज से ये न्यूज़ है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं सेबी की ऑफिशियल साइट पे हूँ, sebi.gov.in पे, और इन्हीं की ऑफिशियल साइट से मैं यहाँ का करियर पेज पे हूँ, जहाँ से मैं आपको ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ। तो ये फेक न्यूज़ नहीं है, इनका ऑफिशियल लोगो भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो अभी ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आया दोस्तों, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आना बाकी है, जो कि 30 अक्टूबर को आएगा। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे ही ये अपलोड होगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसमें वैकेंसी है वो जनरल वैकेंसीज है। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से नहीं है। 56 वैकेंसी जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें टोटल है। आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या पीजी होना चाहिए डिप्लोमा में, जो 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, किसी में भी है तो आप एलिजिबल है। अगर आपके पास लॉ में भी बैचलर की डिग्री है, लाइक एलएलबी है, तो आप इसके एलिजिबल है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग है तो भी आप इसके एलिजिबल है। चार्टेड अकाउंटेंट अगर आप हैं, सीएफए अगर आप हैं, या सीएस कंपनी सेक्रेटरी आप है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। जो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों वो लीगल डिपार्टमेंट में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 है दोस्तों। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, यानी आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। और अगर ये डिज़ायरेबल एक इसमें ऑप्शन है कि आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए एडवोकेसी, यानी आप एडवोकेट है पिछले 2 साल से, या टोटल 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है पास्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ कोर्ट में नहीं, अगर आपके पास लॉ फॉर्म में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर सॉलिसिटरी ऑफिस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर एज ए एडवोकेट एक्सपीरियंस है, तो वो भी वैलिड है दोस्तों। ठीक है, और आप एनरोल होने चाहिए, बट इस बात का आप ध्यान रखें, जो कि 1961 एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एनरोल होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। उसके बाद जो वैकेंसी है दोस्तों आईटी में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जैसा कि आजकल काफ़ी वैकेंसीज आईटी में आ रही है गवर्नमेंट में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो वो 22 है दोस्तों। आपका अगर इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, विथ ए पीजी होना चाहिए, 2 साल का पीजी चलेगा। अगर आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। टोटल 22 वैकेंसीज है, इट्स ए ह्यूज नंबर दोस्तों। फिर अगर मैं बात करूँ रिसर्च डिपार्टमेंट में, तो इसकी 4 वैकेंसी है दोस्तों। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास है, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, इकोनोमेट्रिक्स में अगर है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में है, फाइनेंस इकोनॉमिक्स में है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या फिर इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है फाइनेंस में, मैथमेटिकल फाइनेंस में, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, इंटरनेशनल फाइनेंस में, या बिजनेस फाइनेंस में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। या फिर अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है इन स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, बिग डेटा एनालिटिक्स में, ये जो स्ट्रीम है दोस्तों जनरली एमटेक में होती है, आपके पास एआई में वगैरह में होती है, या बिग डेटा में अगर आपके पास है, या डेटा एनालिटिक्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। तो ये 4 वैकेंसी इसकी है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की जो वैकेंसी है दोस्तों, 3 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। मास्टर की डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या हिंदी ट्रांसलेटर में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यानी आपके पास एमए होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एमए वाले कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है। हिंदी में अगर आपके पास एमए है तो भी वो चलेगा। अगर आपके पास हिंदी में नहीं होकर संस्कृत या इंग्लिश में है, बट हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। जनरली हिंदी में कम लोगों के पास ही होता है, इसलिए अगर आपके पास अगर इंग्लिश या संस्कृत या इकोनॉमिक्स में है, बट हिंदी एज ए सब्जेक्ट, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। और मास्टर डिग्री इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश,
हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो भी इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। उसके बाद इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में इसके लिए वैकेंसी है, जो कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसमें जो डिज़ायरेबल मांगा गया है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है बट डिज़ायरेबल है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक सीसीटीवी सर्विलांस की नॉलेज अगर यहाँ पर है, आपका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म, फायर अलार्म सिस्टम, EPABX UPS सिस्टम की अगर आपको नॉलेज है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और अगर आपका एक्सपीरियंस मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट, पंप, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स वगैरह में है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। और अगर उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में है और इन एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज एंड पार्ट और CPM में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग जो होते हैं उसके लिए 3 वैकेंसी है। ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके लिए जो डिज़ायरेबल है दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डिज़ायरेबल लिस्ट में है। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है इन पार्ट एंड CPM की टेक्निक्स में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपको कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इन CAM, CAD, MS प्रोजेक्ट्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और अगर स्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन वर्क्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है। कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ये सारी की सारी दोस्तों ये डिज़ायरेबल है, अगेन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ आपके पास BTech होना चाहिए सिविल स्ट्रीम में, वही मैंडेटरी है दोस्तों। अब इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में है, लाइक कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर स्टूडेंट में है, फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है उसने और रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। और रिजर्वेशन जो होगा दोस्तों, वो SC ST OBC जो भी रहता है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, वो इसमें भी रहने वाला है। एज लिमिट जो है दोस्तों, इसमें 3 साल की एज लिमिट है फॉर UR एंड EWS कैटेगरी, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, तो अप टू 35 ईयर तक अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो गवर्नमेंट में है। और अगर वो कोई जॉब में नहीं है यानी प्राइवेट जॉब में है तो 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है OBC में 3 साल का रहता है, SC ST में 5 साल का रहता है, PWD में 10 साल का रहता है, तो वो रिलैक्सेशन भी यहाँ पे भी दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। अब दोस्तों इसके सिलेक्शन की बात करें तो ये 3 फेज में सिलेक्शन होने वाला है, P1, P2 एंड P3। तो जो P1 एग्ज़ाम होगा उसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। P1 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2 एग्ज़ाम होंगे यहाँ पे, और इसमें एक जो टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, एक बेसिक रहेगा। उसके अलावा P2 जो होगा, वो जो P1 कैंडिडेट पास कर पाएंगे उसके लिए P2 एग्ज़ाम होगा। अगेन इसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव बेस पे MCQ बेस पे पेपर रहने वाला है, 2 पेपर होंगे यहाँ पे भी। और जो इन दोनों में पास कर जाता है उसका फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा दोस्तों। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है दोस्तों, बट अगर आप एक बार से पर्क्स और जो अदर बेनिफिट्स आप जानेंगे, सेबी में कितने बेनिफिट्स रहते हैं और क्या इसकी सैलरी है, तो आप सुन के आपको आज ही तैयारी करने का मन करेगा दोस्तों इसकी। तो सबसे पहले जो प्रोबेशन है दोस्तों, ये 2 साल का प्रोबेशन है इसमें, ठीक है। अब बात करें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पे एंड बेनिफिट्स, तो आप देख पा रहे हैं कि ग्रेड A की ये पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की ये पोस्ट है। 62,500 रुपये इसका बेसिक पे है दोस्तों, 62,500। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 62,500 बेसिक है। इसके अलावा आपके इसमें डियरेंस अलाउंसेज रहेगा जो आज की डेट में 58% है। फिर इसमें HRA अलाउंस रहेगा, फिर TA अलाउंस रहेगा, फिर मेडिकल अलाउंस रहेंगे, फिर आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा। उसके अलावा आपके अकोमोडेशन फैसिलिटी दी जाएगी, वो सारी सुविधा इसमें है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर सब कुछ मिला के हम बात करें तो 1,84,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 1,84,000 रुपये सैलरी बनती है। अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो 1,43,000 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। आप सोचिए इसमें से ऑलमोस्ट सारी जॉब्स जो है वो फ्रेशर्स की है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सभी इसके लिए मोस्टली एलिजिबल होंगे, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस पोस्ट को अप्लाई करें। उसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ और बेनिफिट्स भी रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लीव फेयरेंस कंसेशन रहता है, मेडिकल एक्सपेंसेस रहते हैं, आई रिफ्रैक्शन रहता है, एजुकेशन अलाउंसेस रहते हैं, नॉलेज अपडेशंस रहता है, ब्रीफ केस कन्वेंस अलाउंस रहता है, हाउस क्लीनिंग अलाउंस रहता है, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम रहती है, स्कीम ऑफ परचेसिंग, कंप्यूटर के लिए आपको पैसा दिया जाता है, सब्सिडी लंच फैसिलिटी आपको दी जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ऑफिसर ग्रेड A में जो दिए जाते हैं वो सभी बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हैं। तो एक तरह से पैसे की ये बरसात कर रहा है, ठीक है। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट डोंट माइंड इट। काफ़ी सारी वैकेंसीज है दोस्तों, और काफ़ी सारा आपको देखिए कितना सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं।
तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मेरे वीडियोस को देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल भी बताऊंगा। जैसे एक बार डिटेल आने वाली है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जो अकोमोडेशन है वो कहीं पे भी आपको मिल सकता है, और लाइक जो आपकी पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इवन जो रिक्रूटेड ऑफिसर्स में भी पोस्टेड टू एनी डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम, किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा दोस्तों वो इसका ऑनलाइन रहने वाला है, इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, वो भी उसका इंटरव्यू जो होगा वो भी डिफरेंट सिटीज़ में होगा। जनरली कैपिटल्स में होता है, बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा आते हैं तो अदर सिटीज़ में भी हो जाएगा। और जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, 1000 रुपीज़ है UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए, और 100 रुपीज़ है SC ST कैटेगरी के लिए, प्लस 18% GST दोनों ही कैटेगरी में एलिजिबल है। उसके अलावा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी SC ST के लिए, और OBC NCL कैटेगरी में जो है, PWD कैटेगरी में जो है, बेसिकली सेबी क्या कराता है कि अपने एंड से एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कराता है, डेमो टेस्ट कराता है। उसकी डिटेल भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, कैसे वो डेमो टेस्ट होता है, कहाँ आपको जाके अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये जो है ये फॉर्म फिलअप होता है, और ये जो सेबी है ये एक तरह से डेमो टेस्ट कराता है ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं है एक्चुअल टेस्ट इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि जो मोड है वो ऑनलाइन रहता है। तो एक तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे पेपर रहता है, या फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, तो वो सबकी प्रैक्टिस आपको दोस्तों हो जाती है इसमें। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसके अलावा भी जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब ये और फर्दर इसमें अपडेट आने वाला है। उसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके रिलेटेड भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, एंड हैव ए गुड डे।